हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल में संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जिसने देखते ही देखते एक छोटे से ब्रांड को मल्टी लैक एंड मैं बोलूँगा प्रेजेंट टाइम में मोर देन 1 करोड़ की सेल में कन्वर्ट कर दिया। एक सिंगल ब्रांड, जी हाँ फ्रेंड, एक सिंगल ब्रांड जो प्रेजेंट टाइम में मोर देन 1 करोड़ का सेल होता है। और ये बहुत बड़ी कंपनी की मैं आज बात करने वाला नहीं है, बहुत स्मॉल कंपनी की बात करने वाला हूँ और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पावर की बात करने वाला हूँ कि अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और आपकी इच्छा शक्ति आपके साथ दे रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने लाइफ के अंदर। प्रॉब्लम क्या है हमारी फैटर्निटी के अंदर? एमआर को देख लो, इस फील्ड के अंदर कोई स्कोप नहीं। एमआर की जॉब सर कैसी होती है, एमआर में कोई स्कोप है कि नहीं, क्या मैं इसमें कैरियर बना सकता हूं? इस टाइप के बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आते हैं जब एमआर वर्ड हम अपने माइंड के अंदर लेके आते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में अपने टटोलूं तो यहाँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे मिल जाते हैं। आज ऐसे ही एक मेडिकल रैप की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद कभी आप दोबारा ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के जॉब में क्या मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूं, क्या मैं अपना फ्यूचर प्लान कर सकता हूं। आज मैं आज बात कर रहा हूं एक ऐसे ब्रांड की। कौन से ब्रांड की? एमवीवीसी ब्रांड की, एमवीवीसी टैबलेट की। एमवीवीसी ब्रांड ये मल्टीविटामिन एंड बी कॉम्प्लेक्स का ब्रांड है और इसको लॉन्च किया था लता फार्मा ने। एक्चुअली लता फार्मा के जो ओनर हैं वो हैं मिस्टर संतोष शिवालकर जी। मिस्टर संतोष, अब मैं आपको यहाँ की ना, ये ब्रांड प्रेजेंट टाइम में 1.5 करोड़ के समथिंग अराउंड एनुअल सेल कर रहा है, राइट? ठीक है, बट ये ब्रांड इतना बड़ा कैसे बना और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको बहुत बड़ी लर्निंग मिलेगी। और एमआर प्रोफेसर के बारे में जैसा मैंने बोला ना, आपकी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये मुंबई के अंदर काफ़ी अच्छा सेल होने वाला है, स्पेशली जो लीडिंग वहाँ के इंस्टीट्यूशन जे हॉस्पिटल ना मीन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर बहुत ही तेजी के साथ ये ब्रांड सेल होता है। जो ट्रेड है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ब्रांड की सेल है। ठीक, संतोष शिवालकर जी का जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था, साउथ मुंबई के अंदर, और इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली संतोष शिवालकर जी की जो मदर थी वो चाहती थी कि मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े, कुछ अच्छा और बड़ा काम करे। पढ़ाई के लिए उनको बहुत ज़्यादा शुरू से प्रेरित करती थी और जो भी उनसे एफर्ट्स हो पाता था वो पूरा करती ताकि उनका बेटा पढ़ सके। संतोष शिवालकर जी को यह एहसास हुआ कि मुझे अपने घर को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अपने घर को सपोर्ट करने के लिए मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने एज ए कंपाउंडर अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और देखते देखते 4-5 साल के अंदर उनका इंटरेस्ट सा क्रिएट हो गया प्रोफेशन के अंदर और 1990 में उन्होंने ज्वाइन कर लिया डॉक्टर रेड्डी। मींस अपने फार्मा कैरियर की स्टार्टिंग मिस्टर संतोष शिवालकर जी ने डॉक्टर रेड्डी के साथ किया था। एजुकेशन वाइज अगर बात करूं तो उन्होंने अपना एजुकेशन बॉम्बे, जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी है वहां से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और स्कूलिंग वहां पे विल्सन स्कूल है वहां से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी। डॉक्टर रेड्डी 1990 में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने 5 ईयर एज ए मेडिकल रैप काम किया। आफ्टर 5 ईयर इनको एलिवेशन मिल जाता है एज ए एबीएम काम करने का और एबीएम इंस्टीट्यूट एबीएम का प्रमोशन दिया जाता है विद हैंडलिंग ऑफ द 6 मेंबर टीम। मींस एज ए एबीएम काम कर रहे थे, 6 मेंबर की टीम को लीड कर रहे थे मुंबई के अंदर और वहाँ जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे बहुत अच्छा रेपुटेशन बनाया इन्होंने। हमेशा बोलता हूँ ना, जहाँ काम करने का मौका मिले वहाँ अच्छा रेपुटेशन बनाने से एक अच्छा रेपुटेशन आपको हमेशा लाइफ में काम आता है। बहुत अच्छी तरीके से काम किया, अच्छा रेपुटेशन डेवलप किया, बट कुछ निजी कारणों की वजह से इनको कंपनी को छोड़ना पड़ा। 2001 के अंदर इन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। ठीक है, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ दिया और 2001 में ही छोड़ के इन्होंने क्या किया, एक मेडिकल स्टोर ओपन किया। अब ये मेडिकल स्टोर इन्होंने ओपन तो कर लिया, लेकिन क्या था कि जब आप फील्ड में काम कर लेते हैं, आपने एक बार जब मार्केटिंग हो या किसी और फील्ड वर्क अगर आप कर लेते हैं, कभी भी ऑफिस जॉब या बैठ के काम करने में तो आपका मन नहीं लगेगा। 2001 में मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया, चल तो रहा था मेडिकल स्टोर, लेकिन क्या है कि वो मन नहीं लग रहा था उनका। मेडिकल स्टोर ओपन किया, उसके लिए कुछ बिजनेस लोन वगैरह भी लिया, लोन का रीपेमेंट का एक टेंशन, मीन्स एक बहुत स्ट्रगल वाला फेज आ गया। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, हैरान हो गए और इन्होंने अगेन सोचा कि मुझे इस फील्ड को दोबारा ज्वाइन करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम, साथ में क्या है, इनके बच्चे की पढ़ाई भी चल रही थी, उसके स्कूल की फीस देना, मीन्स ओवरऑल फैमिली को संभालना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फैमिली को संभालने के लिए। तो इन्होंने अगेन दोबारा फील्ड को ज्वाइन किया और इनके मेडिकल स्टोर को संभाला मिसेस शिवालकर ने। जी हाँ, उनकी वाइफ ने यहाँ पे उनका पूरा साथ दिया और मेडिकल स्टोर संभालने का काम किया।
मिस्टर संतोष शिवालकर क्या था इनके अंदर कि ये अपने डिसीजन जो इन्होंने ले लिया था ना, शुरू में तो इन्होंने थोड़ा पछताए थे इस डिसीजन के लिए कि मैंने चलो जॉब छोड़ के कुछ अच्छा, क्योंकि इमोशनल अटैचमेंट बहुत है डॉक्टर रेड्डी के साथ में इनका। इनके आरएसएम हुआ करते थे मिस्टर राजा राम, उन्होंने क्या कहा, डोंट रीपेंट योर डिसीजन, मीन्स जो डिसीजन ले लिया है उसके बारे में मत सोचो, आगे अच्छा कैसे करोगे ये सोचो। बिकॉज जब दैट डिसीजन ये सोचते सोचते उनका डिसीजन को ठीक करना है, डिसीजन को ठीक करना 2001 से लेके 2007 का टाइम पीरियड चला गया ऐसे, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ना बहुत सारी चीज़ सिखाता है लाइफ के अंदर, बहुत तरह से सोचने का तरीका हमको देता है स्ट्रगल। उन्होंने क्या किया, जब उनके ऊपर लोन का बर्डन था, फैमिली को सपोर्ट करने की बात थी, उन्होंने कहा फार्मा में दोबारा जाना ही मेरे पास एक ऑप्शन है जहाँ से हम इन सब चीज़ों को सबसाइड करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। 2006 के अंदर फिर अगेन जर्नी वर्क स्टार्ट की एज ए फील्ड वर्क। तब यहाँ पे इन्होंने 2006 के अंदर जब वर्किंग स्टार्ट किया तब बायोकेम के साथ स्टार्ट किया। बायोकेम में इनको ज्वाइनिंग के लिए इनके जो वीसी थे उसमें बायोकेम के मिस्टर सुरेश कनकरे, इन्होंने बहुत हेल्प किया इनको, जो है ज्वाइनिंग दी यहाँ पे। बट यहाँ पे ज्वाइनिंग ऐसा नहीं वहाँ पे छोड़ के आए थे, यहाँ एज ए आरएसएम ज्वाइन किया, क्योंकि टैलेंट और मेहनत इनके पास था, टैलेंट था, नॉलेज था और मेहनत इन्होंने किया हुआ था। यही चीज़ें हैं फ्रेंड जो हमें कभी भी फील्ड के अंदर जब हम वापसी करते हैं ना, हेल्प करती हैं। 2006 से इन्होंने फिर अगेन बायोकेम के साथ एज ए आरएसएम वर्किंग किया। 2009 में ही छोड़ के फिर दोबारा इन्होंने यूनिमार्क कुछ टाइम के लिए एज ए जेडबीएम ज्वाइन किया था, मींस मुंबई के साथ रायपुर वगैरह थोड़ा और बाहर का एरिया मुंबई का एज ए जेडबीएम इन्होंने हैंडल कर लिया। बट वही है कि फार्मा के अंदर फिर क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी पहले थी और मजा नहीं आ रहा था काम करके, तो इन्होंने प्लान क्या किया कि मुझे अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चल पाएगा, कुछ बड़ा तो करना है लाइफ के अंदर, कुछ बड़ा तो करना है। एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, प्लस मार्केट के अंदर रिलेशन था, पूरा एडवांटेज लिया। 2011 के अंदर लता फार्मा मिस्टर संतोष शिवालकर जी ने लॉन्च कर दिया। 2011 में जब ये कंपनी लॉन्च हुई लता फार्मा, एमबीवीसी ब्रांड के साथ मिले हुए, एमबीवीसी प्लस कुछ जनरल ब्रांड इसके साथ लॉन्च किया। वहां पे कुछ टीम मेंबर्स भी रहा, ऐसा नहीं कि लॉन्च किया और अकेले काम करने लगे, टीम के साथ लॉन्च किया। 3 साल लगातार खूब फील्ड के अंदर स्ट्रगल किए, बट वो बात नहीं आ पा रही थी, ग्रोथ कंपनी के अंदर नहीं आ रही थी, अगेन स्ट्रगल फेज चल रहा था। अच्छी बात यह थी कि जब उन्होंने फील्ड में दोबारा आया तो लोन अपना रीपेमेंट कर दिया था, तो लोन की प्रॉब्लम नहीं थी, बट जो ग्रोथ थी वो खत्म नहीं पा रही थी ग्रोथ। तो 2014 में एक दिन फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आके इन्होंने अपनी पूरी टीम को ही हटा दिया और ये डिसीजन लिया कि अभी तक मैं एक कंपनी के मालिक की तरह काम कर रहा था, मैं यहाँ से अपनी दोबारा एमआर की जर्नी स्टार्ट करूंगा। क्योंकि उन्होंने एबीएम काम किया, आरएसएम काम किया, जेडबीएम काम किया, तो एक हैबिट से होती है, अपर पोस्ट पे हम चले जाते हैं। तो उन्होंने जब टीम डेवलप की वहां भी जेडबीएम आरएसएम की तरह काम कर रहे थे, तो अब एक हैबिट सी हो गई थी। 2014 के अंदर वो हैबिट को ब्रेक कर दिया, अगेन आ गए फील्ड में, बैग उठा लिया कि अब मैं काम करूंगा जो कंपनी में लॉन्च किया हूं। दिमाग के अंदर आया, डोंट रीपेंट योर डिसीजन, जो डिसीजन ले लिया है उसको सही करना है। 2014 के अंदर बैग उठा लिया और स्टार्ट कर दिया वर्किंग। पावर क्या थी उनके पास में, इंस्टीट्यूट सेल करने का जबरदस्त पावर था, रिलेशन था उसके पास, उनके पास में। उन्होंने मिस्टर संतोष शिवालकर जी ने अपनी उस पावर का, उस स्ट्रेंथ का अब यूज किया। मैं हमेशा अपने वीडियोज के अंदर बोलता हूँ, जो आपकी स्ट्रेंथ है ना उसको यूज करो, उसको यूज करोगे तो आप हमेशा बेनिफिट में रहोगे। अपने स्ट्रेंथ को यूज किया, इंस्टीट्यूट के अंदर गए, इंस्टीट्यूट के अंदर गए और सिर्फ गए ही नहीं, वार्ड में गए, रिमाइंडर लगाए। जो हॉस्टल होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, आपने देखा होगा, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मेडिकल कॉलेज होते हैं, आप वहां पे हॉस्टल में जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, वहां विजिट किया उनके साथ, ओपीडी में जाके मिले, सुबह रिमाइंडर लगाया। ठीक है, जहां जहां पॉसिबिलिटीज थी डॉक्टर्स को मिलके रिमाइंडर लगाया, ब्रांड को प्रमोट, थोड़े टाइम के लिए ट्रेड से अपना माइंड हटा लिया, इंस्टीट्यूट के ऊपर फोकस किया, मल्टीपल ब्रांड से माइंड हटा लिया, एक ब्रांड के ऊपर फोकस कर लिया कि एक ब्रांड को इतना बड़ा करूंगा कि जो सारे ब्रांड को ग्रो करके लेके जाएगा। सारे ब्रांड को सबसाइड किया, एक ब्रांड पकड़ा एमवीवीसी, और एमवीवीसी के ऊपर लग गए, सेल ग्रो करने लगी, मल्टीफोल्ड ग्रो करने लगा। 2014 के अंदर 2 लाख की सेल थी, 2015 के अंदर सेल इंक्रीज हुई मल्टीफील्ड, 2017 के अंदर ये जो 2 लाख की सेल 2014 में थी ना, 2 लाख की सेल को 50 लाख की सेल में कन्वर्ट कर दिया, अपने वर्क हार्ड से, अपने मेहनत के साथ में। फिर अगेन धीरे धीरे टीम मेंबर्स को जोड़ना शुरू किया। अब एक बेस था, एक स्ट्रेंथ था, और सबसे बड़ी बात 2 से जब 50 पहुंचाना, एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जो अभी पॉजिटिव थिंकिंग पहले थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। 2017 के अंदर 50 लाख जब उन्होंने सेल किया, 2018
2018 के अंदर ही अपने बेटे को एज ए CEO कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस किया। 2018 के अंदर मिस्टर विघ्नेश संतोष शिवालकर ने कंपनी को ज्वाइन किया एज ए CEO और कंपनी के अंदर न्यू चेंजेस लेके आए। अभी तक संतोष शिवालकर जी जो चेंज थे अपने स्टाइल से चल रहे थे, अभी उनका दिमाग तो था ही, उनका माइंडसेट था ही, एक न्यू माइंडसेट आया। संतोष विघ्नेश को ज्वाइन करने से फायदा क्या हुआ कंपनी को? एक्चुअली क्या था, मिस्टर संतोष शिवालकर ने एक और बहुत अच्छी बात की थी। जब वो वर्क कर रहे थे साथ में, जब वो स्टडी कर रहा था विघ्नेश, उसी समय उसको ट्रेनिंग भी देते थे, कैसे वर्किंग होती है, कैसे फील्ड फोर्स को कंट्रोल किया जाता है, कहाँ सेल होता है, उसको अपने वर्क में थोड़ा थोड़ा इनरोल करते। इससे बेनिफिट क्या हुआ, जब विघ्नेश ने कंपनी को ज्वाइन किया तब उसको कुछ बताने या सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कंपनी में कैसे कैसे क्या होना है। बस न्यू माइंडसेट, न्यू थिंकिंग के साथ में उसको कंपनी को आगे लेके जाना था और मिस्टर विघ्नेश संतोष शिवालकर ने वही काम किया कंपनी को आगे ले जाने का। 2018 के अंदर आते ही बहुत सारे न्यू चीज़ें लेके आए, कस्टमर को स्कीम देना शुरू किए, कुछ OTC ब्रांड उन्होंने लॉन्च किए, जैसे इनहेलर है, बाम है, विनर्जेटिक है और स्टे यूनो है, डिफरेंट ब्रांड्स लेके आए। OT सेगमेंट को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट किया। अभी डिजिटलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विघ्नेश आते ही डिजिटलाइजेशन को लेके आए और उसके थ्रू बहुत सारा एडवांटेज लेने की कोशिश की। देखिए यही एडवांटेज होता है अगर हम एक पुराने जनरेशन मींस संतोष शिवालकर की जो थिंकिंग थी थोड़ी ओल्ड सी हो गई थी, क्योंकि इतने टाइम से वो काम कर रहे थे, न्यू थिंकिंग की जरूरत थी। मिस्टर विघ्नेश ने वो चीज़ वहाँ पे ऐड कर दिया और कंपनी को मल्टीफोल्ड ग्रो कर दिया। 2020 के अंदर जहाँ कोविड जैसी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर थी, लोग बहुत ज़्यादा सेल के लिए प्रॉब्लम में थे और डिफरेंट प्रॉब्लम में थे। 2020 के अंदर कंपनी ने 1.5 करोड़ के बेंचमार्क को टच किया इन स्पाइट ऑफ कोविड। यहाँ पे विघ्नेश ने क्या किया कि विजन लाइफ साइंसेस एक न्यू कंपनी भी लॉन्च किया। विजन अभी तक लता फार्मा चलती थी, 2018 में जब वो आए थे तो उन्होंने विजन को लॉन्च किया। विजन रियली में विजन था, क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट किया। बदलते हुए जमाने के साथ अगर आपने नहीं बदला अपने आप को, एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब बाहर हो जाओगे किक आउट होके। यहाँ पे मिस्टर संतोष शिवालकर के साथ में जब विघ्नेश आया, उसने बदलते जमाने के नई चीज़ों को कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है? प्रेजेंट टाइम में विजन कंपनी के पास में बहुत सारे डिजिटल टूल्स आ गए। मीन्स कंपनी ऐसा नहीं कि ऑफलाइन सिर्फ वर्क कर रही है, कंपनी ऑनलाइन भी वर्क कर रही है। ऑनलाइन OPD स्टार्ट कर दिया। जब कोविड के टाइम था इन्होंने बहुत सारे डिजिटल टूल लेके चले आए। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में कंपनी की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने OPD लॉन्च किया है। OPD मीन्स O का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर, P मीन्स पैथोलॉजी और D मीन्स ड्रग मेडिसिन, मीन्स ओपिनियन ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, MBBC.in वेबसाइट भी है और प्लस विजन की अपनी डिजिटल जो है एंड्रॉयड ऐप भी लॉन्च होने वाला है। वेबसाइट फुल फ्लैश, मीन्स एवरीथिंग जो एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए वो सब कर रहे हैं। सोशल वर्क भी आज कंपनी कर रही है, पेशेंट केयर के लिए बहुत सारी बातचीत कर रही है और डिजिटल मीडिया के थ्रू बहुत सारी फैसिलिटी देने की कोशिश कर रही है विजन टूल के थ्रू, राइट। कंपनी की ये स्टेटस है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है फ्रेंड कि जो कंपनी ने अभी स्टेटस अचीव किया है या डिजिटल तरीके से या फिर ऑफलाइन तरीके से इतने मल्टीफोल्ड में ग्रो कर रही है कंपनी, ये आसान था। मिस्टर संतोष शिवालकर ने इस कंपनी के लिए बहुत जी जान लगा के मेहनत किया। मैंने आपको स्ट्रगल फेज बताया, लोन रीपेमेंट किया आपने, लोन रीपेमेंट करने के बाद उन्होंने बहुत सारे केस भी जीते। जब कोई आदमी बड़ा होने लगता है ना, ऐसा नहीं लोग उसको छोड़ देते हैं। कॉपीराइट के बहुत सारे केस हुए, ठीक है। बहुत सारे दूसरे लोकल ब्रांड्स ने सेम कॉपी बनाने की कोशिश किया। उन्होंने उनके जो वकील एडवोकेट राजेश पाटिल, उनके साथ 2015 में एंड 2018 के अंदर 2 केस भी जीते। किसके? कॉपीराइट के। ऐसा नहीं, आसान नहीं है। जब आप बढ़ने लगते हो ना तो पीछे से लोग टांग खींच के ना नीचे करने वाले भी लोग आ जाते हैं। डुप्लीकेसी फार्मा के अंदर बहुत कॉमन बात है। तो ऐसा नहीं है कि ईजी था ये सफर। स्ट्रगल के साथ साथ आपको माइंड का यूज करना होता है, कौन क्या कर रहा है, आपको ब्रांड को आपको पीछे करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने स्ट्रगल के साथ ये सब चीजों को भी देखा, लीगल वर्क भी किया। विजन लेके आए हैं 2022 के अंदर 10 करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे। ये विजन अभी
विजन लाइफ साइंसेस का है कि 2 साल के अंदर, आने वाले 2021 चल रहा है, 2022 के अंदर इसको 10 करोड़ की कंपनी को बना देना है। आने वाले टाइम के अंदर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आने वाली है और बहुत सारी आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाली है। उस अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी आपको विजन के साथ मिलेगा, हो सकता है मेरे जब भी मैं एक दोबारा कोई केस स्टडी बनाऊंगा या कभी जो है बातचीत होगी तो लॉन्च करूंगा, शायद में भी पीसीडी के साथ में बहुत जल्दी मिलेगा। साथ ही साथ डिजिटल टूल बहुत सारे मिलेंगे जो पेशेंट के हेल्प लिए होंगे, ऑनलाइन कंसल्टेशन के रूप में हो सकता है, पैथोलॉजी जो टेस्ट है वो डिस्काउंट रेट पे मिल जाते हैं और बहुत सारे डिजिटल टूल जिससे एक पेशेंट को हेल्प मिल सकता है। ओटीजी सेगमेंट को उन्होंने अपना बड़ा करने में कंटिन्यूसली लगे हैं। देखो कंपनी के साथ क्या है कि अभी आने वाले टाइम के अंदर कभी कोविड जैसा दोबारा सिचुएशन आया ना, तो जो कंपनी ओटीसी सेगमेंट को बड़ा करके लेके जाएगी वो ज़्यादा फायदे में जाएगी। राइट टाइम पे राइट स्ट्रेटजी का इंप्लीमेंटेशन इसका जीता जागता है एग्जाम्पल है विजन लाइफ साइंस। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया गया। तो इस तरीके से फ्रेंड ये कंपनी MVVC ब्रांड को, एक स्मॉल सी कंपनी ने MVVC जैसे ब्रांड को मोर देन 1 करोड़ में सेल करती। हाँ, मैं रेवेन्यू नहीं बताया है MVVC का, ये जो टोटल सेल है ना इसमें 85% सेल जो है 1.5 करोड़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, 85% सेल तो ओनली MVVC करता है। 10% के समथिंग अराउंड सेल जो MVVC सिरप है वो करता है और 5% के अंदर अदर जो जनरल ब्रांड्स हैं वो करते हैं सेल। तो यहाँ पे MVVC एक अम्ब्रेला की तरह कंपनी पे है जिसके अंदर में सारे ब्रांड स्लोली ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सीख क्या मिलती है, कौन सी लर्निंग हमें यहाँ पे लेना चाहिए MVVC से, या फिर मैं बोलूँ संतोष शिवालकर जी की ये लाइफ चेंजिंग स्टोरी से। सबसे पहली जो लर्निंग यहाँ पे मिलती है, डोंट चेंज द गोल, चेंज द वे। अपने गोल को मत बदलो, गोल को अचीव करने के तरीके को बदलो, गोल तभी अचीव कर पाओगे। सेकंड, आप क्या हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या सोचते हो वो मायने रखता है। आपकी थिंकिंग जो आपके माइंड सेट के अंदर, जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कंटिन्यूसली चल रहा है, उसके ऊपर कितना वर्कआउट आप कर ले जाओगे, किस तरीके से आप चीज़ों को सोचते हो वो मायने रखता है। थर्ड, विजनरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर विज़न नहीं है ब्रेन के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। विज़न आपका क्लियर होना चाहिए, विज़न बड़ा होना चाहिए और उस विज़न तक पहुंचने के लिए रोड मैप प्रिपेयर होना चाहिए। और प्रिपेयर कैसे होंगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके, छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप विजन को, अपने गोल को अचीव करने। विजन बनाया हुआ है तो देन आप स्मॉल स्टेप से उसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट लर्निंग कौन सी मिलती है इससे, वर्क हार्ड, स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपको बड़ा कोई विजन लेके चले हैं, कोई गोल लेके चले हैं तो हार्ड वर्क से मत डरिए। मिस्टर संतोष शिवालकर ने बहुत वर्क हार्ड किया, केस भी जीता। इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने जब आपको बताया कि कैसे कैसे वार्ड से लेके हर जगह रिमाइंडर कार्ड लगाया, डॉक्टरों को पीछे पड़े, डॉक्टरों से बात किया, प्रिस्क्रिप्शन को जनरेट कराया। आसान नहीं था फ्रेंड, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हार्ड वर्क से पीछे मत हटिए अगर आप कोई बड़ा गोल लेके चलते हैं। नेक्स्ट लर्निंग कौन सी मिलती है यहाँ से, न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजी को ऐड करिए। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ सोच रहे हैं वैसा ही होगा। न्यू थिंकिंग, न्यू जो चेंजेस आ रहे हैं मार्केट के अंदर, नया जो एरिया निकल के आ रहा है जहां अपने ब्रांड को आप सेल कर सकते हैं, जहां अपने वर्क को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सेप्ट इट, लर्न इट, लर्न करो, एक्सेप्ट करो और वहाँ पे भी बिजनेस को एक्सपेंड करो। ये 5 लर्निंग थी इस केस स्टडी से जो बहुत क्लियर हो गई होगी आपको। और मैं उम्मीद करता हूँ आप दोबारा नहीं पूछोगे कि एज ए मेडिकल रैप वर्क करने के बाद क्या हमारा कैरियर सेफ है या नहीं, या मैं अपने कैरियर को बड़ा कर सकता हूँ या नहीं, या फिर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या मेरा फ्यूचर है या नहीं है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, लर्निंग मिला तो एक लाइक कर देना यार, काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब कौन सी बात आपको इस पूरी स्टोरी के अंदर, केस स्टडी के अंदर आपको अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके बताना।